हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है हाइपरथर्मिया, यानी क्या होता है हाइपरथर्मिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपरथर्मिया क्या होता है, इसके साइन क्या है, यानी हमें हाइपरथर्मिया हो गया है उसका क्या पता चलेगा और ये क्यों होता है और इसको सही करने के घरेलू उपाय क्या है जिससे हम इसे सही कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, यानी हाइपरथर्मिया है क्या। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हाइपरथर्मिया इज ए मेडिकल कंडीशन वेयर द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट फेल, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो रेगुलेशन होता है कम ज़्यादा का, वो फेल हो जाता है। कॉजिंग बाई बॉडी टेम्परेचर टू राइज अप अबव नॉर्मल लेवल, यानी जो बॉडी का नॉर्मल लेवल है 37 डिग्री उससे ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसे हाइपरथर्मिया कहता है। दिस इज अकर ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, यानी ये कई रीजन से हो सकता है, जैसे हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर से, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी या किसी फिजिकल एक्टिविटी से, सर्टेन मेडिकल कंडीशन या कोई मेडिकल ड्रग या कोई मेडिकल कंडीशन से। इट लेफ्ट अनट्रीटेड हाइपरथर्मिया कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग हीट एक्सुएशन एंड हीट स्ट्रोक, यानी मतलब इस हाइपरथर्मिया से जो कॉम्प्लिकेशन है उसे हीट स्ट्रोक भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसके साइन सिम्टम क्या है, हमें कैसे पता चला कि हमें हाइपरथर्मिया हो गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8 जो कोज है इसमें, या 8 साइन सिम्टम है, वो आपको मैं अभी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहला कारण है हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी अबव 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर सेल्सियस में बात करें तो 39.4 से कम हो जाएगा। और अब बात करें स्वेटिंग, यानी जो हमारे बीच ये शरीर में स्वेटिंग यानी पसीना आना, और ये पसीना ज़्यादा भी आ सकता है और पसीना एब्सेंट भी रह सकता है। और अब है हेडेक, यानी सीवियर हेडेक भी हो सकता है, और माइग्रेन, नोजिया, वोमिटिंग तो हो ही सकती है इससे। और चौथी बात है जैसे फटीग, वीकनेस, डिजीनेस एंड फेंटिंग यानी बेहोशी जैसी स्थिति भी हो सकती है। रैपिड हार्ट बीट, यानी जो हमारी हृदय की गति है वो इंक्रीज हो सकती है। मसल क्रैम्प, यानी मसल में क्रैम्प आ सकता है, और पेनफुल मसल स्पाज्म हो सकता है, और कन्फ्यूजन जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें कि इसके क्या कोज है, यानी किस किस कारण से हमें हाइपरथर्मिया हो सकता है, इसके क्या कारण है कि हमें हाइपरथर्मिया हो सकता है। तो सबसे जैसे कि पहले आपको दिख रहा है हीट एक्सपोजर, यानी किसी हीट के एक्सपोजर में आना, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत ही ज़्यादा ही टेम्परेचर हो उसके एक्सपोजर में आने से हमें हाइपरथर्मिया हो सकता है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, यानी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी और लेबर इन हीट इन्वायरमेंट, जैसे कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ टेम्परेचर हाई है और जहाँ लेबर है वो ज़्यादा टाइम तक काम कर रहे हैं बिना अपना सेहत का ख्याल रखते हुए, जिससे क्या है हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा और हाइपरथर्मिया होने के रिस्क रहेंगे। और चौथी बात करें हम, जैसे कि तीसरी बात है डिहाइड्रेशन, यानी इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, यानी जो हमारे फ्लूइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उनका लेवल बॉडी में कम होने से भी हाइपरथर्मिया हो सकता है। चौथी बात करें सर्टेन मेडिकेशन, यानी कुछ मेडिकेशन है जो भी हाइपरथर्मिया डेवलप कर सकती है। मेडिकल कंडीशन जैसे कि सच एज थायराइड डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया, यानी जो मेडिकल कंडीशन है और जैसे थायराइड डिसऑर्डर है उसके कारण भी हमें हाइपरथर्मिया हो सकता है। और छठी बात करें हम पुअर वेंटिलेशन, यानी जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, ऐसा जगह जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो, वेंटिलेशन कम हो, उससे हम रहने से भी हाइपरथर्मिया हो सकता है। अब हम बात करें ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइपरथर्मिया को कम करने के लिए जो ये एक तरह के घरेलू इलाज ही कह सकते हैं हमें, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के, ये ओनली मतलब जैसे हम खुद अपना ही कर सकते हैं बिना डॉक्टर के, यानी कूलिंग। सबसे पहले रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड यूज़ कूल वाटर एंड आइस पैक, यानी जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको उतार देना है और बर्फ़ का उपयोग करना है, और जो कोल्ड बाथिंग करनी है। और हाइड्रेशन, यानी प्रोवाइड हाइड्रेशन एंड वाटर का लेवल बढ़ाने के लिए हमें वाटर इंटेक ज़्यादा करना है, और रेस्ट और प्रॉपर रेस्ट करनी है, और मेडिकल अटेंशन, यानी सिक मेडिकल हेल्प इन सिम्टम परसिस्ट। यदि आप में मतलब जो ये हाइपरथर्मिया के सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो आप तुरंत ही मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि इसमें सबसे पहले है आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन टू रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारी बॉडी में हाइपरथर्मिया के कारण इलेक्ट्रोलाइट कम हुए हैं उसको आईवी फ्लूइड की तरह यूज करने से हमारे जो उसका लेवल है वापस बढ़ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। अब हम बात करें अदर मेडिकेशन भी ले सकते हैं जिससे कि हाइपरथर्मिया की कंडीशन मतलब नष्ट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर कोऑपरेट।